जितनी संपत्ति आपकी थी, किसी श्रावक से ना 1 रुपया मांगना, करोड़ मांगना, मांगना ही था तो छोड़ा क्यों है? धिक्कार वे मुनि हैं जो मित्र इन किन प्रकार के श्रावकों से पैसे मांगते हैं, चाहे मांगे चाहे मगवाएं, वे सब पापी लोग हैं। श्रेष्ठ त्यागी श्री स्त्री पर दृष्टि नहीं डालता है, श्रेष्ठ त्यागी मात्र निज भगवान आत्मा को देखता है। सब ढोंगी लोग हैं जो पैसों के पीछे दौड़ रहे, सब ढोंगी लोग हैं। उनकी अनुमोदना कर वे महाढोंगी हैं। इसलिए मित्र, जीवन में मोक्ष मार्गी बन के आओ तो निसंग हो के आना। महात्मा निसंग है क्या? निसंग हो के आना। इसलिए नाम मैंने आपको ऐसे दिए, निसंगो हम। मित्र निसंग हो के आना, निवृत्त हो के आना, निर्मोह हो के आना, तब निर्विकल्प होगा। वो निर्गंत मार्ग यही है। निवृत्त हो के आना। अब ट्रैक्टर तो नहीं चलाना ना, बिल्कुल निवृत्त हो के आना। बोले चलाऊंगा, बोले चलाऊंगा, बोले क्या? अभी खेती को कृषि करता था, अब कसाय को कृषि करूंगा। निसंग होकर के ये 5 स्थान जिसके होंगे वही साम बन पाएगा, वही समत बन पाएगा। विश्रुत जी वही विश्रुत को प्राप्त होगा। ये 5 स्थान जिसके पास नहीं है वे मात्र पिछी कमंडल का भजन ढो रहे हैं। ज्ञानियों, आप सब विद्वान लोग हो, वो ज्ञानी लोगों को सब पता रहता। धर्मचंद शास्त्री जी, इन्होंने हमारी क्षुल्लक दीक्षा का गढ़धर बदल कराया था। ऐसे लोग जब होते ना तो मन प्रसन्न होता है, निसंग होकर के। क्या लिख रहे हैं? निस्नेह आनंद, स्नेह आनंद, 2 आनंद तुम्हारे पास हैं। निस्नेह आनंद, स्नेह आनंद, 2 आनंद तुम्हारे पास हैं। जगत को बुलाना, अपने पास बिठाना, वो भी एक आनंद है। और जगत से दूर जाके बैठ जाना, वो भी एक आनंद है। अंतर दिखाऊं? व्यवहार से अंतर दिखाता हूं। राजू भैया, पांड्या, मित्र, पत्नी के पास जाके बैठना आनंद है कि नहीं? आनंद नहीं होता तो सिर पर मोर रख के गया क्यों? पत्नी के पास बैठना आनंद है। ज्ञानी तीर्थंकर परमेश्वर के जिन बिंब के सामने बैठना आनंद है। आनंद नहीं होता तो हजारों किलोमीटर चल करके श्रावक यात्री आए क्यों? अब मेरे से क्यों पूछते प्रमोद बारदाना, गुरुजी क्या अंतर है? अब स्वयं बुद्धि है, विवेक है, लगाइए अंतर। पत्नी के पास बैठना आनंद है। ये छुपा कहां है पंडित? ज्ञानी, पत्नी के पास बैठने पंडित जी आनंद है। आनंद नहीं होता तो तुम पंडितानी के चेहरे बन के ना घूमते। हे मित्र, जो कुछ कमाते हो सेठानी को सौंप के आते हो। वो ज्ञानी विजय गया, देखो हाथ जोड़े चला रहा है, ये पत्नी का आनंद लूट रहा है। हे मित्र, पत्नी का आनंद न होता तो शादी क्यों रचाई? और भगवान का आनंद न होता तो सम्मेशकर क्यों आए? दोनों में आनंद है? लेकिन दोनों के आनंद में भेद करो। एक स्नेह आनंद है, स्नेह आनंद है, एक राग का आनंद है, एक वीतरागता का आनंद है। जिसको जो आनंद घना लगता है उसे और चल देता है। वीतराग आनंद आता है तो मित्र देवी को छोड़ के आ जाओ। सो भी थोड़ी देर बाद दोनों खड़े मिलेंगे, जोड़ी से पड़घान करते, हो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। प्रमोद भैया, वीतरागता में आनंद आता है मैं भैया को। पर सत्य है, एक तीसरी भूमिका और है। 4 त्रिमोहिनी कर्म के तीव्र उदय से पत्नी के आनंद को नहीं छोड़ पा रहा है,
लेकिन फिर भी वीतरागता के आनंद का भाव है, ये भक्ति के परिणाम है। ये मित्र, ये सम्यक दृष्टि, अवरह सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम है। ये अवरह सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम है। ज्ञानी निजामाबाद आनंद है, बालक धर्म में आनंद है। यहां के आनंद को और अपने घर के राग के आनंद को, दोनों को आप रखिए एक साथ, उनमें फिर समीकरण बिठाइए, शोध प्रबंध कीजिए। कागजों पर बहुत शोध प्रबंध लिखे लोगों ने, राजेश भाई आप भी लिख रहे हो, लेकिन घर के राग के आनंद का एक कॉलम बनाना और एक मंदिर के, तीर्थों के, गुरुओं के पास के आनंद का, दोनों में आप भेद करिए। मित्र आपको खोज करते करते शुद्ध तत्व मिल जाएगा। बोले ये भी आनंद है, ये भी आनंद है, पर ये जो घर वाला आनंद है ये तनाव ही तनाव देता है, ये तनाव शून्य करता है। उसका नाम धर्म का आनंद है। फिर आगे और चले, धर्म का क्रिया रूप आनंद, तटस्थ। अब सुनिए ध्यान से, जो गृहस्थ का धर्म है, क्रिया पक्ष है, वो कहीं ना कहीं संक्लेशता देता है। समझाऊं मैं आपको? आज मैंने श्री जिनालय में एक दृश्य देखा। एक जीव शांति धारा करना चाहता है और राजू, दूसरे जीव ने मना कर दिया। वहां 3 लोग के नाथ के सामने ही क्या ज्वालामुखी फूटा। तब मैं ज्ञायिक भाव से देख रहा था, सामान्य दृष्टि से, कि एक परमात्मा वीतरागी, उन्हें तुम्हारे न सोने की झारी से प्रयोजन है, न चांदी की, न मैं मित्र चमसू की तुमड़ी से तुम ढार के चले जाओ। प्रभु को कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन तुमड़ी से ढारना मत। यानी तुमड़ी से ढारना मत, उत्कृष्ट धातु से ही ढारना। अब प्रश्न ये है, एक बूंद प्रभु के सिर पर चली जाती तो सामने वाला खुश था, सामने वाले ने रोक दिया, भाव बिगड़ गए। मैं तटस्थ भाव से देख रहा था, विशुद्ध सागर जी। इसलिए मुनि धर्म श्रेष्ठ है, जिसमें कुछ किया नहीं जाता, जो कुछ होता है नहीं किया जाता है, वही श्रेष्ठ निर्गंत धर्म है। उसमें पर निरपेक्ष भाव है। मैं इस पुरुषार्थ में हूं। हाथ में आई माला फेरना भी विकल्प है, हाथ पर हाथ रख करके बैठना ही आनंद है। पर जब तक पीयूष अंदर नहीं पहुंच पाओ तब तक माला फेरते रहना, नहीं तो माला भी गई, वो हाथ पे हाथ रख नहीं पा रहे हो। क्योंकि आगम की हर युक्ति को जानना आवश्यक है, हर विषय को समझना आवश्यक है। उत्कृष्ट भूमिका की व्याख्या चल रही है तो कोई निम्न स्तर वाला व्यक्ति ये ना समझ बैठे कि मुझे एक ऐसा करना है, क्योंकि तुम्हारा स्थान क्या है। वेदों में क्रिया कांड है, उपनिषदों में ज्ञान कांड है। उपनिषद को समझता नहीं है। चरणानुयोग क्रिया रूप है, द्रव्यानुयोग ज्ञान रूप है। अब ज्ञान रूपता को समझता नहीं है, क्रिया को छोड़ के बैठ गया, वो कहीं का नहीं बचेगा। इसलिए क्रिया करते हुए ज्ञान की ओर गमन करना चाहिए। अब मित्र पहुंचते हैं 8वें गुणस्थान में, अपूर्व करण। अपूर्व करण, कर्ण यानी परिणाम, अपूर्व यानी जो पूर्व में कभी प्राप्त नहीं किए। कोई भी काम करो ना, आपने सुना अपूर्व चेतवंदना होती है। अपूर्व चेतवंदना, जिस बिंब को तुमने पहली बार दर्शन किए हों, विशेष भक्ति करके प्रभु के चरणों में बैठ जाओ।
कोई नवीन मुरझाए मिलते चित्त प्रसन्न होता है। अपूर्व, वो भी चैत्य हैं, अपूर्व चैत्य वंदना, जहां पर एयम गुणठाड़े विश्लेषम समठ्याए जीवे हिम पुवत्तम जम्मा होदी अपूर्वम परिणामम एतस्मिन गुणस्थाने, इस गुणस्थान में, कौन से गुणस्थान में? 8वें गुणस्थान में, अपूर्व गुणस्थान में, विसदृश में स्थित जीव ही, जो भिन्न समय में स्थित जो जीव हैं, ऐसे भिन्न समय में स्थित जीव ऐसे अपूर्व परिणामों को धारण करते हैं। कैसे? पुवत्तम जम्मा होदी अपूर्वम परिणामा, जो पहले कभी नहीं पाए गए। आह, विजय भैया कहाँ गया? मित्र कभी आपके श्री मुख से जरूर निकला है, जिस दिन देवी ने अच्छी खीर बनाई, अच्छी खीर बनाई, तो खीर का स्वाद तो ठीक है, चम्मच से का तो चम्मच चाट रहा, अंगुली से अंगुलियां चाट रहा, वो क्या स्वाद आ रहा था, वो क्या बोले, ऐसी खीर तो कभी नहीं बनाई, ऐसी खीर तो कभी नहीं बनाई। अरे ज्ञानी, जैसे कोई भगोड़ा आदमी जिसने कभी खीर न खाई हो, वो कहता है ऐसी खीर कभी नहीं खाई। ऐसे ये योगीश्वर क्या कहते अपनी आत्मा से, ऐसे परिणाम का आनंद कभी नहीं लिया, कभी नहीं लिया, उसका नाम 8वां गुणस्थान है। विराजो अपूर्व कर्ण प्रणाम। भैया प्रमोद जी, एक एक श्री जी को देखते समय ऐसे भाव देखो, आहा, हे प्रभु, उतंग उतंग आपकी अवगाहना को मैं देख रहा हूं, अंदर से मैं अपने उतंग परिणामों को देखूं। इतने सरल, इतने सरल, इतने सरल हो जाओ। कोई व्यक्ति, मुझे मालूम मुझे यहां बैठने का है, और दूसरा के बैठ गया, ठीक है, मुझे मालूम एक दिन क्या हुआ, विश्वास आ, महाराजों का स्थान था, और सारे स्थान पर श्रावक आके बैठ गए। अब मैं सोचता हूं इनको हटा दूं क्या? नहीं, रहने दो, बैठ जाना सबको। हमने क्या विचार किया बताऊं आपको? मुझे मालूम है एक एक मुनिराज आएंगे, वो खड़े होंगे, उस श्रावक अपने उठेगा। वही हुआ, थोड़ी देर बाद आप आए, फिर सागर आए, फिर ये सम्मत आई, सारस्वत आई, सब मुनिराज क्रम क्रम से आते गए। अब भी योग्य सागर देख रहे हैं, ये क्यों बैठ गए लोग, याद करो भाई। तो अब भी धीरे 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 सबके सब श्रावक बेचारे बाहर हो गए। हमने देखा ये रहस्य का ज्ञान हो गया मुझे। बोले हटाता तो उनके भाव खराब होते। बेशम, नमस्ते महाराज जी, विराजो, पीछे हो गए। दूसरे महाराज बोले नमस्ते महाराज जी, विराज, पीछे हो गए। उनके ज्ञानी विषय समझ, मुनिराज आते गए, श्रावक उठते गए। विषय पकड़ो, मुनिराज आते गए, श्रावक उठते गए। यानी विषय पकड़ो, मैं क्या बोल रहा हूं, मुनिराज आते गए, श्रावक उठते गए। अरे उठाओ मत, मुनिराज आते गए, श्रावक उठते गए। अरे परिणाम विशुद्ध होते गए, अशुद्ध परिणाम उठते गए। मुनिराज आते गए, तो ऐसे ही भावों की विशुद्धि को बिठाओ, संकलेश मत हटाओ। विशुद्धि आएगी तो संकलेश आगे पिता को भी उठना ही पड़ेगा। इसलिए मालूम, मैं देखता रहा, हमने देखा सब मुनिराज विराजमान हो गए। थोड़ी देर बाद ब्रह्मचारियों का स्थान घिरा हुआ था, सब श्रावक बैठे थे। फिर ब्रह्मचारियों का आना प्रारंभ हुआ, तो श्रावक वो भी स्थान खाली हो गया। हम कि ये विद्या आना चाहिए लोगों को। मित्र मकान खाली छोड़ोगे ना बबलू भाई, तो कबूतर तो रुकेंगे ना, उल्लू भी ठहरेंगे, और उनसे महा व्यंतर आके रहने लग जाएंगे। अरे तुम रहना प्रारंभ कर दो, अपने आप सब चले जाएंगे। जिन भवनों में श्रावक नहीं रहते, वहां चमगादड़ रहने लगते हैं। वो आप रहने लग जाओ, प्रकाश होने लगेगा, चमगादड़ चले जाएंगे। ऐसे जिनके भाव में चमगादड़ बैठे, राग के, देश के, परिग्रह के, धन के, धरती के, स्त्री के चमगादड़ लटक रहे हैं, उनके भीतर बैराग का दीप जला दो, ये चमगादड़ अपने आप भाग जाएंगे। बस ताली बजवा लो, ओम नमः सिद्धेभ्य। इतना अच्छा लग रहा हो तो विपुल मनुष्य बनना सीख लो।
सूर्य उदय हो गया है, भैया सो रहे हैं, ये तो चमगादड़ सोते हैं। क्या रहस्य, आनंद आ गया। अपूर्वम जन्म उदय अपूर्वम प्रणामा, जो प्रणाम, जैसे क्या विजय ने कहा खीर बहुत आनंद दे रही है, ऐसे मित्र जो प्रणाम कभी नहीं दिए हुए हों, ऐसे प्रणामों का होना अपूर्व कर्ण है। पंडित जी, बालक बेटा, मंच भी कैसे ही हो तुम्हारा, चाहे सुंदर हो असुंदर हो, कमर पे हाथ रखें, पिच्ची लगाए, एक बगल में मंच बनाओ मंच बनाओ, अरे हमें ही तो बैठने आने, हम ही बनवा रहे। ये तो हमने जगत में देखा, दूल्हा स्वयं के लिए मंडप नहीं बनाता। बताओ भैया, कोई की शादी हुई क्या यहाँ पर? जिनेंद्र भैया शादी हो गई आपकी क्या? तो खड़े हो जाओ, ईमानदारी की बात बताना, मायाचारी नहीं करना। ससुराल कहाँ है आपकी? गुनाह गए थे आप शादी के पहले? वो देखने गए थे कि मंडप कैसा बन रहा है, कि लकड़ी वाला है, कि बांस वाला है, कि छप्पर वाला है, कि आजकल के, समझ गए कौन सा मकान मंडप बन रहा है? कि लिफ्ट से उठाएंगे, कि कुर्सी रखी जाएगी, कौन सा है? देखने गए थे क्या? मित्र, वहां तुम सज के गए थे, सिर नीचे किए थे। मंडप बनाने वाले वो बनाएंगे जिनको अपनी बिटिया की शादी करने है, अपन क्यों टेंशन लें? ऐसे मैं भी ऐसी आदमी हूं जिन्हें प्रवचन सुनने, अपने आप मंच बनाओ, हम काय मंच देख भी जाए। इसलिए ज्ञानियों, साम्य सागर जी, कमर पर हाथ रख के मंच बनवाने मत चले जाना। ओहो, अरे अभी हमारे साथ तो हो, हमारे साथ ना भी हो तब भी मंच, न सिद्धालय देखने जाना, न प्रवचन का मंच देखने जाना, तीर्थंकर समोषण देखने नहीं जाते हैं, वे तो प्रवचन करने जाते हैं। ऐसी सच्चा मुनि मंच बनाने नहीं जाता, मंच प्रवचन करने जाता है। कि पर्दा बदलो, ये पर्दा बदलो, ये पर्दा बदलो, बेचारे समाज के तो प्राण निकले जा रहे, इतना पैसा बर्बाद करा रहे हैं, पर्दा बदलो पर्दा बदलो। अरे अपने मुंह का पर्दा बदल दो, जहां बैठो जिनमानी कहो, हर जगह मंच ही मंच है। इसे ज्ञानियों, अपने जीवन में ऐसा जीवन, आहा, मंच सुंदर हो ना हो, प्रवचन सुंदर है तो मंच अपने आप सुंदर हो जाएगा। जाओ, आपका समय हो गया, कल फिर आएंगे मित्र। पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। अपूर्व कर्ण गुणस्थान से अब अनुवृत्ति कर्ण गुणस्थान की ओर चलेंगे, ये बराबर गुणस्थान की व्याख्या चलेगी। और अब तो आगे तुम्हारी संगोष्ठी है, उसका भी ध्यान लेंगे। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम।